कहा था कि बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन यहाँ आते ही एक इमरजेंसी आई और जिसकी वजह से सारी जगह बुलाया गया। फिर भी दो तीन बातें मन में थी जो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि फिर तो आप लोग छुट्टी पे चले जाएंगे और फिर मुलाकात नहीं होगी। देखिए, एजुकेशन तो हम प्राप्त करते हैं और फिर उसमें अपनी बेहतरी के लिए और बेहतर पढ़ाई करते हैं और उसमें आगे बढ़ने के लिए जो शिक्षा से रिलेटेड काम है वो हम लोग अपने आप करते हैं। लेकिन जिंदगी की खुशहाली मात्र शिक्षा पर निर्भर नहीं करती, उसके लिए कुछ और भी बातें जरूरी हैं। वो उसके लिए उनमें से एक डायमेंशन है ये जो खेल का डायमेंशन है। वस्तुतः पर्सनालिटी का विकास अगर प्रॉपर नहीं होगा तो जिंदगी में सफलता हासिल नहीं होगी। जाने दीजिए, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, रोकिए मत। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जिंदगी में सफलता आपके मात्र प्रयास से, एजुकेशनल प्रयास से नहीं मिलेगी। अगर आप जिंदगी में सिंसियर नहीं हुए या आपने असफलता से लड़ना नहीं सीखा तो जिंदगी आपको सफल नहीं बनाएगी। एजुकेशनली आप कितने भी क्वालिफाइड हो सकता हो और आप पहले ही बार में नौकरी भी पा जाए जो मनोवांछित नौकरी है, लेकिन जिंदगी उससे चलती नहीं। बहुत बड़े बड़े लोगों की जिंदगी को देखिए, वो इसलिए नहीं चलती क्योंकि उनका जीवन असंतुलन का शिकार हो गया। बहुत जीनियस और बहुत विद्वान होते हुए असंतुलन का शिकार हो गए लोग। मैं आपको बताऊंगा, बहुत आप सब जानते भी होंगे, 21 में यही लॉकडाउन के पीरियड में मैनहट्टन में रहने वाले कानपुर आईआईटी के पढ़े एक लड़के ने सुसाइड किया। क्यों किया भाई? हजारों डॉलर की सैलरी पाने वाला आदमी सीख नहीं पाया कि जिंदगी में निराशा, हताशा और फेल्योर से कैसे लड़ा जाएगा। यह जरूरी है कि जिंदगी में इसको सीखा जाए और यह तब होगा जब आप दूसरों से इंटरैक्ट करना सीखेंगे, दूसरों की परेशानी में शामिल होना सीखेंगे। जब आप उसमें शामिल होते हैं तो आपके मन का विस्तार होता है और मानसिक विकास होता है। जिस व्यक्ति के मन का विकास नहीं होगा वो परेशानियों के दौर को झेल नहीं पाएगा। सुख तो तब है जब आप जिससे जिससे जुड़े हैं वो भी सुखी हो। अकेला सुख और अकेला दुख नहीं होता। आपका बेटा अगर दुखी है तो आप दुखी हैं, आपकी पत्नी या आपका पति सुखी है या दुखी है तो आप दुखी हैं। तो जिंदगी में संतुलन की आवश्यकता है। संतुलन बहुत से चीजों से आता है। पहली बात तो यह कि सबसे जरूरी यह है कि जो आप किताब पढ़ रहे हैं उन किताबों में हर तरीके की किताबों को शामिल कीजिए। अब कोई पढ़ता नहीं है, पहले भी कम पढ़ने वाले थे, लेकिन पहले फिर भी साहित्य और म्यूजिक और ये इसके बारे में लोग सुनते थे। अब तो क्या हो गया है कि वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और रील और स्क्रॉल। मेरे पास बहुत सारी बातें कहने की हैं, फिर कहूंगा, मैं मुझे बुलाया गया है तुरंत ही। तो मैं एक बात कह के जाऊंगा, देखो बहुत सीरियस बात है, समझ लो। लोग आमतौर पे इसकी कोई चर्चा नहीं करते। ये जो स्क्रॉल करते हैं इसका क्या असर होता है हमारी मनोवृत्ति पे, इसको समझना चाहिए। आप YouTube शॉर्ट्स देखते हैं, फेसबुक पे भी आता और उस पे भी आता, हम उसको स्क्रॉल करते हैं। एक बार देखा, फिर दूसरी चीज देखा, फिर तीसरी चीज देखा। होता क्या है हमारे अंदर क्या चल रहा है इसको समझिए। हमारे अंदर चल रहा है, एक बार हमारे मन की मनोदशा खुशी की है, कोई हंसी का रील देखी तो हंसी आई, फिर कोई रील देखी जो दुख की हुई, फिर कोई एक ऐसी रील की देखी जो करुणा की भावना उपजाती है। इस तरीके से कुछ न्यूट्रल रील्स हैं, कुछ खराब मन में घृणा की भी तस्वीरें लाती हैं, तमाम सारी हिंसात्मक आती हैं, पशुओं के साथ क्रूरता की भी रील्स हैं, तमाम तरीके की। हो क्या रहा है, हर क्षण आपके मन में एक नई मनोभावना आ रही है और आप जितनी बार स्क्रॉल करते जाएंगे आप देखते जाएंगे। शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी 2 घंटे देख करके देखो उसके बाद कैसा लगता है। मैं बताऊंगा कारण क्यों है ऐसा। अच्छा नहीं लगेगा। आप 2 घंटा 3 घंटा रोक के देख लीजिए,
आपको थोड़ी देर में ही मन उससे ऊब जाएगा, और उसके बाद जब मन उचट जाएगा तो किसी अच्छे काम में भी नहीं लगेगा और बुरे में भी नहीं लगेगा। ऐसा क्यों है? हमारे मन की एक गति है। जब मन एक पॉइंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे जाता है ना, तो मन का कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। और हमारी प्रगति और हमारे विकास के लिए मन का कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। आपकी एकाग्रता अगर भंग हो जाएगी ना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई तो छोड़िए, बाकी और काम भी नहीं हो पाएंगे। और मन की एकाग्रता को रखने का प्रयास करना ही आपके लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो रील देखिए, फिर मेरी इस बात को ध्यान रखिए। जब आप ध्यान रखेंगे, मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि इसे कोई देखना बंद नहीं होगा, और ना मैं कहूंगा कि बंद करो, बट समवेयर बैक इन योर माइंड अगर आप इस बात को ध्यान रखते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नष्ट कर देता है, तो सूनर और लेटर आप अपनी इस प्रवृत्ति पे नियंत्रण पा लेंगे। कुल इतना ही उद्देश्य है कि जितनी भी चीजें हम करें अपने जीवन में, वो हमारे नियंत्रण में रहें, हम उनके गुलाम ना हो जाएं। ये आपको बेहतर सीख देगा। और बहुत सी बातें भी थी, एक और बात कह के जाऊंगा। किताबें पढ़िए, अच्छी और बुरी सब। बुरी तो बिना कहे ही पढ़ लोगे, मैं जान रहा हूं, लेकिन अच्छी भी पढ़ लो। देखिए, निर्णय आपका होगा जिंदगी में कि आप किस दिशा में जाएंगे। अच्छी और बुरी मेरे बताने से या किसी के बताने से नहीं होगा, लेकिन आप जब पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा कि दिशा कौन सी हम जा रहे हैं, इसका इवैल्यूएशन आप कर लेंगे। मनुष्य जब पतन के रास्ते पे चलता है तो उसे शुरू में अंदाजा नहीं लगता कि वो किस दिशा में जा रहा है, लेकिन थोड़े ही दिन बाद पतन की गति भी उतनी ही तेज होती है। मैं गंभीर बात कह रहा हूं, मन स्थिर नहीं होता। मन या तो अच्छे काम में लगेगा या बुरे काम में लगेगा। आप इसको इवैल्यूएट करके देख लीजिएगा। न्यूट्रल जो स्थिति जिसे आप समझते हैं, वो भी एक्चुअल में न्यूट्रल नहीं है। मन की गति हमारे एक या तो अधोगति होती है या ऊर्ध्व गति होती है। तो ऊर्ध्व गति के लिए मन को प्रयासरत रखने का प्रयास कीजिए और सब तरीके के काम करिए और उनके परिणाम का आकलन कीजिए, और तब आपके दिशा, आपके जीवन में बेहतरी के होगी। जिंदगी को समग्रता में सीखिए। रिएक्ट करके, बहुत थोड़ी सी बात जान के प्रतिक्रिया करना या कंक्लूजन निकाल लेना एक जवानी में होता है सबका शौक, लेकिन जब आप चीजों को पूर्णता में जानते हैं, तब आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, जिंदगी में बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर कभी अगर शायद मौका लगा आऊंगा, कुछ और बातें हैं। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना इसके लिए। मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूं।